हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोग के सामने अपनी एक कहानी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है दो साधु की झोपड़ियाँ। तो दोस्तों, होता क्या है कि एक गांव में दो साधु अपनी अपनी झोपड़ियाँ बनाकर रहा करते थे, जिसमें कि दिन के समय वो कुछ वक्त भिक्षा मांगने में निकाल देते और बाकी का पूरा समय वो भगवान की पूजा पाठ और जप तप में लगा देते। तो रोज़ की तरह एक दिन भी वो लोग जब भिक्षा मांगने निकलते हैं तो कुछ देर बाद गांव में बहुत ही बड़ा तूफ़ान आ जाता है, जिसकी वजह से पूरा गांव तहस नहस हो जाता है और उन लोग की झोपड़ियां भी काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती हैं, एक तरह से तबाह हो जाती हैं। तो जब कुछ देर बाद एक साधु लौटता है तो वो अपनी झोपड़ी को देखकर बहुत दुखी होता है और बोलता है कि हे भगवान, तूने ये क्या अनर्थ कर दिया। मैं तो तेरी पूजा पाठ में और जब तप में हर वक्त लगा रहता था, तो तूने मुझको इसका ये रिज़ल्ट दिया, इसका मुझको ये परिणाम मिला। और वो ये सब बोलते हुए और भगवान को बहुत ही दोषारोपण करते हुए दुखी मन से एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो थोड़ी देर बाद दूसरा साधु जब आता है तो ये सब देखता है कि उसकी झोपड़ी भी काफ़ी हद तक तबाह हो गई है। तो वो ये मंज़र देखकर दुखी नहीं बल्कि काफ़ी हद तक खुश होता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि वो कहता है कि हे भगवान, आज के परिणाम से मुझे ये पूरा यकीन हो गया है कि मेरी तपस्या का तूने मुझे आज ये जो रिज़ल्ट दिखाया है, तो मैं तुझ पर और ज़्यादा भरोसा और यकीन करने लग गया हूँ। क्योंकि आज जिस तरह का बड़ा तूफ़ान आया था, उस तूफ़ान से तो बड़े बड़े पक्के घर भी तबाह हो गए, लेकिन तूने मेरी झोपड़ी कुछ हद तक रहने लायक तो बचा दी। तो दोस्तों, होता क्या है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और ये स्टोरी भी हमें यही मोरल देती है कि हमें हमारी हर अच्छी और बुरी बात भी दो तरह से देखी जाती है। अब ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उसे किस वे पर लेके जाते हैं। अगर हम उसे पॉजिटिव वे पर लेकर जाते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं हर छोटी छोटी गलतियों और हर छोटी छोटी चीज़ों से वो हमें सीख देती है। और अगर यही चीज़ हम निगेटिव वे पर लेके जाते हैं तो उस चीज़ से हम लोग कुछ शिक्षा ना लेकर बल्कि उस स्थिति और उस समय को ही हम बहुत ज़्यादा दोषारोपण देने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।